मेरे प्रियजनों, मैं यीशु के नाम पर आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सब कैसे हो? क्या आप खुशी के साथ अच्छे हैं? हमने कल ही यीशु के पुनरुत्थान का जश्न मनाया। क्या आप पहले से ही थक गए हैं? आप कह सकते हैं कि यह उत्सव की खुशी के बारे में था, लेकिन अगर आपके साथ यीशु हैं तो हर दिन आपके लिए एक उत्सव होगा। दरअसल मैं क्रिसमस और ईस्टर को सामान्य दिनों से अलग नहीं मानता। उन समयों के दौरान मैं लोगों के साथ भलाई कार्यों में शामिल होता हूं और उन्हें प्रोत्साहित करता हूं, बल्कि मैं उस दिन को दूसरों की तरह कुछ खास नहीं मानूंगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं हर दिन क्रिसमस मनाता हूं और हर दिन को ईस्टर मानता हूं। वह हर दिन मेरे साथ है ना? हर दिन उन्होंने मुझे खुद में आनंदित किया है ना? इस प्रकार परमेश्वर की संतानों के लिए हर दिन एक त्योहार के दिन की तरह विशेष है। आपको हर दिन जश्न मनाना चाहिए। क्या यीशु कल जी उठे थे और आज कब्र में लौट आए हैं? क्या वह कल जीवित थे और आज नहीं? आप दुख में क्यों तड़प रहे हैं? इस दुनिया में रहते हुए मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन यह हमें उखाड़ने में असमर्थ है। यह अपने आप आएगा और जाएगा, बस इतना ही। आपको उस वजह से डरना और निराश क्यों होना चाहिए? हमें बस एक ऐसा जीवन जीने की जरूरत है जो प्रभु को प्रसन्न करे, बस इतना ही। जब आपका ध्यान उस पर होगा तो प्रभु बाकी सब संभाल लेंगे। एक इतिहास अध्याय 29 वचन 17 में परमेश्वर का एक जन परमेश्वर के सामने एक सुंदर प्रार्थना करता है। हमें वह प्रार्थना भी सीखनी चाहिए। प्रार्थना है, हे मेरे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता है और अमर सिधाई से प्रसन्न रहता है। प्रभु एक चीज में प्रसन्न होते हैं, वह है हृदय की सिधाई। प्रभु हमारे मन को जांचता है। परमेश्वर का जन प्रार्थना करता है, हे मेरे परमेश्वर, कि तू हृदय को परखता है और खराई से प्रसन्न होता है। उनकी उस प्रार्थना का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि उन्होंने परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले तरीके से खराई पर चलने की इच्छा की। एक अद्भुत प्रार्थना। क्या आपने कभी इस तरह की प्रार्थना की है? मैं बार बार इस तरह की प्रार्थना करता हूं। क्या आप जानते हैं क्यों? जब प्रभु ने अब्राहम से बात की तो उन्होंने कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरे सामने चल और सिद्ध बना रहे। तुम्हें मेरे सामने निर्दोष होना चाहिए, तब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। फिर मैंने इस पर और शोध किया कि निर्दोष होने का क्या मतलब है। क्योंकि परमेश्वर ने इसकी इच्छा की थी, मैं निर्दोष होना चाहता था, इसीलिए मैंने एक शोध किया, एक निर्दोष जीवन जीने की इच्छा रखते हुए। क्योंकि प्रभु स्वयं अब्राहम से कहते हैं, निर्दोष बनो। जब मुझे पता चला कि प्रभु हमसे इस गुण की अपेक्षा करते हैं तो मैं ऐसा था, मैं इसे सिर्फ पढ़ रहा हूं, लेकिन इसका क्या मतलब है? अंग्रेजी अनुवाद में इस वाक्यांश को खूबसूरती से कहा गया है, बी ब्लेमलेस, बिना किसी दोष के कलंक वाला व्यक्ति बनो। आपका जीवन दूसरों के लिए आलोचना का विषय नहीं, बल्कि एक निर्दोष जीवन होना चाहिए। इसके बाद जो बात मेरे दिमाग में आई वह थी, जब यीशु के बारे में बक सामने आई तो उन्होंने सीधे भीड़ से सवाल किया, तुम में से कौन मुझे पाप का दोषी ठहराता है? उन्होंने उनसे सीधे पूछा कि उन्हें उनमें क्या दोष मिला। वे सामने तो नहीं कह सकते, पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बस यही है। आजकल बहुत से लोग YouTube और ऐसे मंचों पर बुराई करते रहते हैं। उससे निराश न हो, लेकिन यहाँ यीशु उनसे सीधे पूछते हैं, तुम में से कौन मुझ पर पाप का दोष लगा सकता है? वह मुझ पर आरोप लगाए। उन्होंने निष्कलंक जीवन जिया, यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस पर ध्यान देते हुए अक्सर मैं खुद को समर्पित करता हूं और प्रार्थना करता हूं, प्रभु मुझे निष्कलंक होना चाहिए और मुझ में वह गुण होना चाहिए। मेरा जीवन निष्कलंकता का एक उदाहरण होना चाहिए। आपको भी अक्सर यह प्रार्थना करनी चाहिए, मेरे परमेश्वर, मेरे हृदय को जांच और सच्चाई में प्रसन्न हो। क्या हम में वह सच्चाई है जो प्रभु को प्रसन्न करती है? मुझे खुद को जांचना चाहिए कि क्या मुझ में वह गुण है। क्या आप में वह सच्चाई है, या आप जिद्दीपन कह रहे हैं, मैं कभी नहीं बदलूंगा? हमें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। कोई हमारी ओर इशारा करके यह न कहे, तुम न तो काम के अनुशासन हो और न ही समय के, तुम्हारा प्रार्थना जीवन सही नहीं है, तुम्हारा व्यवहार उचित नहीं है। क्या आप दो जीवन जीते हैं? क्या आपका जीवन दूसरों की निंदा के लिए पूरी तरह से खुला है, या फिर क्या आपका जीवन दूसरों के लिए एक सच्ची गवाही है जो यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आप निष्कलंकता और सच्चाई के साथ जीवन जीते हैं? कृपया इस पर गहराई से विचार करें। यहाँ तक कि आपके घर में भी जब लोग आपकी गलतियां बताते हैं तो आप गुस्से में बड़बड़ाते हैं। आप निष्कलंक जीवन क्यों नहीं जीते? आप अपना जीवन उनकी आलोचना से परे क्यों नहीं बनाते? प्रभु आपसे यही अपेक्षा करते हैं। प्रभु परमेश्वर निष्कलंक जीवन से प्रसन्न होते हैं। उनसे कहें, प्रभु परिवार और समाज में मेरे जीवन के साथ और मेरी सेवा और व्यक्तिगत जीवन में मुझे ऐसा जीवन जीने में मदद करें जिस पर दूसरे मुझ पर आरोप न लगा सकें।
केवल वैसा जीवन ही श्रेष्ठ है। प्रभु, मुझे भी इसी तरह का जीवन जीना चाहिए। प्रभु, मैं यही चाहता हूँ क्योंकि आप उस जीवन से प्रसन्न होते हैं। मुझे भी एक निष्कलंक, सच्चा और ईमानदार जीवन जीने के लिए समर्पित होना चाहिए ताकि कोई भी मुझ पर दुर्व्यवहार का आरोप न लगा सके। मैं उस मामले में अनुशासित होने के लिए खुद को समर्पित करता हूँ जो मुझ पर दोष लगाता है। उस चीज को सुधारने में मेरी मदद करें। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।